गांव के रहने वाले तेजपाल सिंह ने अपनी बेटी पूनम का विवाह जसपुर के रहने वाले नरेंद्र के साथ किया था, पर अचानक पता चला कि पूनम को कुछ हो गया। आनंद फानन में घर वाले बेटी के ससुराल पहुंचते हैं, पता चला कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब हमारे संवाददाता ने मृतक के परिजनों से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानवाधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। जी, क्या नाम आपका? तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह जी, आपके ये क्या मामला था? आपके मेरी बेटी थी, मैंने जसपुर में शादी करी थी। जसपुर में किसके लड़के के साथ करी? नरेंद्र के, टीचर है वो, टीचर है इंटर कॉलेज का। नरेंद्र, उसके बाप का नाम क्या है? धान सिंह। धान सिंह। धान सिंह, धान सिंह। धान सिंह, मतलब ये कितने महीने हो गए शादी करे हुए? कितने साल हो गए? ये जुलाई में करी थी हमने। अच्छा, 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। 7 महीने हुए शादी के। तो आपको कैसे सूचना मिली? हमें कल 12:15 बजे फ़ोन आया है यहाँ पर। उसके यहाँ एक नौकरानी रहती है। अच्छा, उसने फ़ोन करा जी। और हम 3-4 दिन से उसको फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसने स्विच ऑफ कर रखा था, हमसे कोई बात नहीं कर रहा था। लड़की से हमारी बात हो रही थी, लड़की कह रही थी पापा पता ना, मैंने कहा बेटा क्यों ना उठा रहे फ़ोन? बोले पता नहीं क्यों ना उठा रहे, कुछ गुस्से से हैं। अब उसने पूरी बात हमें बता कर नहीं दी, अपनी इज्जत रखने के लिए, लेकिन उसके दिमाग में इसका क्या चल रहा था, उसने हमसे बात ही नहीं करी। हमें 4-5 दिन फ़ोन लगाते होगा, रोज़ लगा करे 2-2 बार, लेकिन उसने हमसे बात नहीं करी, स्विच ऑफ कर रखा था और बात ही नहीं हुई। फिर खबर आई हम पे कि उसकी नौकरानी ने खबर दी हमें, एक्सपायर हो गई, वो खुदकुशी कर ली। तो हम ये कितने बजे आपको क्या मैं सूचना मिली? हमें 12:15 बजे। 12:15 बजे। कल आप कितने बजे 2:30-3 बजे करीब पहुँच गए? उसके बाद हमने देखा जाके कि हमारी लड़की वहाँ पे पुलिस अंदर सारी पुलिस भरी हुई थी और उसका भाई वर्दी में खड़ा हुआ था वहीं लड़के के बराबर में, पुलिस में, और वो पुलिस में है उसका भाई। अच्छा, वो अपनी हेकड़ी जमा रहा था। बोले मैंने कहा हटे एक तरफ को, लेकिन वो नहीं हटा, हमसे और ऐंठा-ऐंठी कर रहा। और पुलिस वाले भी मतलब गाली गलौज आपके साथ करा, बदतमीजी कर रहा, ऊपर से बेटी मार दी आपकी, ऊपर से बेटी मार दी, फिर उसके बाद गाली गलौज और करा। हमसे ज़बरदस्ती साइन करा लिए, घर में ले आकर जबरदस्ती और पंचायतनामा भर के और एकदम पोस्टमार्टम ले गए। अच्छा, पीछे ही पोस्टमार्टम हमारे एकदम उतार के उसमें छोटे हाथी में डाल के, और हमें बताया भी नहीं, एकदम ले गए। उनका नाम क्या है? जो पुलिस में है उनके भैया, उनका नाम क्या है? रामोतार। वो जो पुलिस में रामोतार है। पुलिस में रामोतार। अच्छा, ये दोबारा जो घटनाएं बता रही हैं, जैसे ये गले बीवी है ये, तो क्या मामला है ये पूरा? मतलब पहली बीवी का क्या मामला था? हाँ, जो पहली शादी हो चुकी है इसकी? हाँ, इसने करी थी पहली बीवी टीचर थी इसकी। अच्छा, वो कहाँ से शादी हुई थी उसकी? शादी इधर जोई की तरफ से हुई थी। अच्छा। वो भी इसने मार दिया कैसे? हमसे तो यही बताया गया था कि कोरोना खत्म हुई है, उसका क्लेम इनने लिया, इसने प्रॉपर्टी ली, हमसे भी 4 लाख, हमसे 6 लाख प्लस गाड़ी मांगी थी, जिसमें हमने जैसे तैसे करके 4 लाख तो दिए हमने से नवंबर में, और नहीं हो पाया। तो ये फिर हमारी बहन को जो भी कहता था, हमारी बहन हमें बताती थी, पर वो भी बेचारी हमारी स्थिति देख के बता नहीं पाती। तो आपने पुलिस को सूचना नहीं दी थी जब आपकी बहन बताया? जब आपसे गाड़ी बाड़ी की 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपसे मांगने की कोशिश करी, तो आपने क्या कहा पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? हमने सोचा यार घर ना बिगड़े, हमने चलो 4 लाख दे दिए। अब जैसे बहन से मेरी बात हुई एक दिन पहले कि भाई वो थोड़ी परेशान लगी, भाई क्या बात है, कोई बात बता। कह रही बस भैया थोड़ी सी परेशान हो गई कि बात तो बता। कह रही मैं तुझे कल बताऊँगी, अभी तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि सब लोग हैं। मैं कहा चल ठीक है। मैंने सुबह फ़ोन किया, सुबह 9 बजे फ़ोन कर रहा, फ़ोन नहीं उठ रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा। हस्बैंड को फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने व्हाट्सएप पे लिखा, मैं कि जी मुझसे बात करो, कहाँ हो आप? तो उसका मैसेज आता है आधा घंटे बाद कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर पर ही हूँ। 9:21 पर मैं व्हाट्सएप करा। फिर मैंने फ़ोन किया लगातार, फ़ोन नहीं उठा। फिर मैं एक नंबर दूसरा मीट का, मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया। मैंने कि भाई घर पे क्या चल रहा है? ना पूनम फ़ोन उठा रही, ना उसका फ़ोन लग रहा, कहाँ है सब लोग? तो वो बताती है कि पूनम मैडम तो बाथरूम में है और वो ड्यूटी गए हैं। मैं कि अभी तो उन्होंने ये लिखा है कि मैं घर पे हूँ। फिर कुछ ये मेरी बात होती है, मैंने कहा कि जैसे ही बाहर आए पूनम मेरी बात करवाना। तो उसके 10-15 मिनट बाद फ़ोन आता है कि आपकी बहन को कुछ हो गया, आप जल्दी आ जाओ।
बस हम जाके हमने देखा वहाँ पे सर उसकी गोली पड़ी। अच्छा, गले में किस चीज़ से धार किस चीज़ से हथियार से गला अलग सर, वो बता रहा है नहीं, मांस निकल के आ गया, किस चीज़ के क्या है? वो ही कह रहा है सुसाइड किया है। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो सर ना कोई स्टूल, ना कोई पंखे में निशान, ना कोई वहाँ पे रस्सी, ना कोई कुछ। हमारी बहन बस वहाँ पड़ी थी, आधा नीचे आधा बेड पे, और वो लोग कह रहे थे हमने दरवाज़ा तोड़ा। मैंने वहाँ दरवाज़ा भी चेक करा, वहाँ वीडियो बनी थी, पर वहाँ कोई दरवाजे पे कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं सर। वहाँ पुलिस पहले पहुँच चुकी थी, उसका भाई पुलिस में, उनने सब सेटिंग पहले कर चुकी थी सर। वो पुलिस वाले वो बल्कि हम पे दबाव डाल रहे थे कि यहाँ पे नेतागिरी मत झाड़ो, और ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रही है सर। वो ले गए पोस्टमार्टम के लिए, हमें पता नहीं थी कहाँ होता है। हम इतने गए तो उन्होंने सब कुछ करवा चुके थे, पोस्टमार्टम वगैरह सब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई आपके पास? सर मेरे हाथ में नहीं आई है, वो कोतवाली आई है सर। फिर हम कोतवाली गए, वहाँ पे दरोगा भी हमसे उल्टा सीधा बोल रहा था सर। हम 3 बजे पहुँचे वहाँ पे, FIR हमने क्या सुन के जैसे तैसे करके सर रात हमारी 11 बजे रिपोर्ट लिखी गई है सर। पूनम है। क्या नाम है आपका? पूनम, मेरा भगवान दे। भगवान देवी जी, क्या काम है आपके घर? ये क्या मामला हुआ था? जो मामला है ना, मैंने शादी अभी 7वें महीने में। अच्छा, किसके साथ करी थी? नरेंद्र के साथ। नरेंद्र कहाँ रहता? नरेंद्र रहता है जसपुर में। जसपुर में खास? जैसा उसमें लक्ष्मी नगर में, जसपुर में। उसके बाप का नाम क्या है? कॉलोनी है धान सिंह नाम है। धान सिंह नाम है। हाँ। धान सिंह के बेटे के साथ करी थी, क्या नाम था उसका? उसका नरेंद्र। वो टीचर। बेटी का क्या नाम है आपकी? मेरी बेटी का पूनम। हाँ। ये इस वक्त कहाँ पे बैठी हैं आप? मैं तो बंगले गांव में बैठी हूँ। बगले गांव में? हाँ। बेटी यहाँ की है? बेटी बगले गांव की है, बंगले गांव की बेटी है। आपने बेटी की शादी कब करी थी? मैंने करी 7वां महीना चल लिया है। 7वां महीना चल रहा है। हाँ। उससे पहले आपको कोई सूचना मिली? मुझे कोई सूचना भी ना मिली, बस 3 दिन पहले उसका फोन बंद जा रहा दामाद का। अच्छा। मैं कह रही बात करना चाह रही हूँ मैं, तो मेरी बेटी ने गई ऊपर टहल रही है, तो वो लेकर गई ऊपर। एक बेटी की और वो रहती है चौका बर्तन वाली, वो नानी बात करने कर रही है। बात ना करी तो नीचे लिया, तो मैं बोली पूनम क्यों ना कर रहे बात? बोले मम्मी कुछ ना पता, क्यों ना कर रहे? तो मैं कह रही बेटा सब तो ठीक है। बोले मम्मी सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मुझसे तो ऐसे कह दी, कुछ ना बताया मेरी बेटी ने। और कोई? उसका और कोई कनेक्शन था लड़के का? पहली वाली बीवी भी मारी थी, जेना पता मारी के मर गई। अच्छा, वो मतलब टीचर वो कहाँ की रहने वाली थी? वो वहाँ की नया मुरादाबाद में, उसके बाप। अच्छा। हाँ। टीचर का उसका वो भी माई भी आई थी उसी? हाँ। अच्छा। हाँ। उसके मरने के बाद आपने अपनी बेटी की शादी करी? हाँ, मेरी बेटी की शादी करी। मुझे पता नहीं, मुझसे तो नुकैदी कोरोना में खत्म हो गई। अच्छा। मैं इस बार कर रहा हूँ, मेरी छोटी बेटी है। आपकी बेटी का पापा का नाम क्या है? इसकी बेटी के पापा का नाम तेजपाल है। तेजपाल जी। अरे मैंने 5 तोला सोना दिया है। अच्छा, ये चोट जो लगी इसके कहाँ पे लगी है? जो वहीं पे लगी है, मैं तो रात लेके आई। हाथ लग के बताइए। हाँ, ये वहाँ पे लगी? वहीं पे लगी। जो मैंने तो ऐसे ही जाके देखी अपनी, मेरी को ऐसे ही ले जा रहे दफन करने, मैं तो बचा के लाई अपनी को। अच्छा। नू कह रहे हम तो गांव में ले जा रहे हैं संस्कार करने। अच्छा। मैं कह रही मैं तो ना करन दे रही है सही। ये कब का वाकया है? ये कल का वाकया है। आपको सूचना किस समय मिली? ये मिली थी 12:30 बजे। 12:30 बजे सूचना मिली? छोटे घरों की गरीब घर के लाए हम मालदार हैं, उसकी जिठानी क्यों बचा रही है? जिठानी कह रही है। मतलब फिर आपको किस समय पहुंचे आप? हम किस टाइम पहुंचे? 1 बजे पहुंचे। 1 बजे। 1 बजे दिन में रात को? दिन में 1 बजे पहुंचे। 1 बजे पहुंचे? 1 बजे पहुंचे, समय पुलिस थी। अच्छा। उन्हें पहले पुलिस बुलवा ली, हमारी चलन ना दी। अच्छा। पुलिस को पैसा भर दिया, उसके पापा से उस वक्त फिर लड़की को फिर किस समय लेकर आए? हम अपनी लड़की को शाम लेके आए। शाम कितने बजे? शाम कितने बजे लेकर आए? भैया भी पुलिस है? 8 बजे। 8 बजे लेके आए। अरे हमारे को तो जबरी ले जा रहे हैं, फूक रहे।